बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। और अगर आपने मेरे चैनल इजी फूड एसएस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। तो चलिए जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज मैं आपको बताऊंगी ब्रेड क्रम्ब बनाना। ब्रेड क्रम्ब हम दो तीन किस्मों के होते हैं, एक वाइट, ब्राउन और मस्टर्ड कलर का। ये देखिए जी, तीनों ब्रेड क्रम्ब घर में तैयार करेंगे बहुत आसान तरीके से। और बहुत ही हमें ये घर बाज़ार से लाए तो बहुत महंगे पड़ते हैं, लेकिन हम घर में तैयार करेंगे। ये देखिए जी, ये मेरे पास ब्रेड है। घर में अक्सर सैंडविच वगैरह बनाते वक्त ब्रेड के पीस बच जाते हैं, तो ये फ़र्स्ट और लास्ट वाले पीस तो यकीनन बच जाते हैं तकरीबन हर घर में। तो वो हमें वेस्ट नहीं करने, आप जमा करते रहा करें। तो इसके बाद हम इसके ये देखिए जी, ब्रेड लेके ये मैंने ये चॉपर में डालकर ब्रिक चॉप कर लिया है, देख सकते हैं। अब मैंने दो हिस्सों में से डिवाइड कर लिया है। तो एक हम इसमें ब्राउन बनाएंगे, ये ब्लेड वाला, ये मैं ब्राउन ब्रेड क्रम्ब बनाऊंगी। अगर आपने वाइट ब्रेड क्रम्ब बनाना है तो ये जो इसके एजेस हैं ब्रेड के, ये बिल्कुल भी ना डालिएगा। वाइट पार्ट लेके आप इसे ब्रीक पीस कर, ये चॉपर में ब्रीक चॉप करके तो इसे आप ड्राई कर लें। गर्मी है, पंखे के नीचे रख ले, धूप में रख कर बिल्कुल ड्राई करके आप इसे ड्राई जार में रख कर आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये ब्राउन हम ब्रेड क्रम्ब बनाएंगे। तो ये देखिए जी, ये मैंने पैन में डाल दिया। इससे आंच को ज़्यादा तेज़ नहीं करना कि जले नहीं। और ब्रेड डालने के बाद बराबर हमें स्पून चलाना है, स्पून बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए ताकि ब्रेड हमारे जले नहीं। ये आप देख सकते हैं आस्ता आस्ता ये कलर पकड़ता जा रहा है। ये देखिए ब्राउन कलर इसमें आता जा रहा है। तो अब मज़ीद हमें स्पून चलाना है, यहाँ पर आंच को बिल्कुल लो कर देना है, बहुत तेज़ नहीं रखना। जैसे जैसे हम पकाएंगे, ये देखिए जी माशाल्लाह से कितना प्यारा ब्राउन कलर इसमें आ चुका है। तो इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे साइड पर। तो यहाँ पर मैंने दूसरा ब्रेड क्रम्ब जो अलग किया था, तो वो हम ले लेंगे। इन्हें भी पैन में डाल लिया है। तो इसमें मैं डाल दूँगी फूड कलर। ये फूड कलर मैंने डाला है, तकरीबन हाफ़ टी स्पून डाला है। आप अपने ब्रेड के हिसाब से, जितनी आपकी ब्रेड हो उसी हिसाब से आप डालिएगा। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से, जैसे जैसे हम इसे पकाएंगे इसमें स्पून चलाएंगे, ये देखिए जी ये कलर ब्रेड जो है वो कलर पकड़ती जाएगी। ये अभी ब्रेड हमारी ड्राई नहीं हुई है। ये जब हम ब्रेड को पकाना शुरू करते हैं ना, ब्रेड सिमट सी जाती है, मतलब वो उसमें पानी सा नमी सी होती है। आप देख सकते जैसे जैसे हम पकाएंगे ये अलग अलग हो जाती है, होना शुरू हो जाती है खिली खिली सी। तो इसका मतलब ये ड्राई होना शुरू हो चुकी है। तो ये देखिए जी, जैसे जैसे ब्रेड हमारी ड्राई हो रही है तो ब्रेड ने कलर पकड़ लिया है। देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा इसमें कलर आ चुका है। तो ये देखिए जी, गरम गरम ब्रेड हो, इसमें थोड़ी सी ये रह जाए, थोड़े से ये पार्ट्स रह जाते हैं बड़े बड़े, तो आप इसे छान कर साइड पे कर सकते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह से ब्रेड क्रम्ब हमारे बनकर तैयार है। देखिए जी बिल्कुल बाज़ार जैसे, ऐसे मार्ट से, बड़े बड़े मार्ट से हम लाते हैं इतने इतने महंगे, तो ये घर में तैयार किया करें, बहुत सस्ते पड़ते हैं। और ये अमूमन घर में नगेट्स वगैरह बनाए, सैंडविच वगैरह तो ज़रूर इस्तेमाल होते हैं। तो इन्हें ठंडा होने के बाद आप जार में डालिएगा, गरम गरम बिल्कुल भी नहीं डालना, स्टीम बनेंगे। स्टीम जब बनती है तो फिर ये कोई भी चीज़ हो तो वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो चलिए जी, वीडियो मेरी पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।